गहरे चिंता का विषय है कि आजकल लोग फर्जी सर्टिफिकेट दिखाकर, फर्जी सर्टिफिकेट देकर नौकरी में बहाल हो जा रहे हैं। तो इससे ज़्यादा चिंता का विषय क्या हो सकता है। टैलेंट को हमेशा जगह मिलना चाहिए। जो रियल टैलेंट जिनके पास है, जिनके पास रियल सर्टिफिकेट है, जिनके पास रियल वो अपना नॉलेज है, तो वैसे लोगों को जगह मिलना चाहिए। हम उनके साथ हमेशा खड़े दिखना चाहेंगे। देखिए, बिहार में लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा कई सारी मांगे की जा रही है और कई सारे सवाल उठ रहे हैं आरटीआई रिपोर्ट के बाद। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। जीवन जी, जिस तरीके से बहाली हुई फर्स्ट और सेकंड फेज की, उसमें कहा यह जा रहा है कि काफी ज्यादा फर्जी अभ्यर्थी घुस गए हैं। आरटीआई के खुलासे हो रहे हैं, दिव्यांग अभ्यर्थियों को लेकर हो या फिर अनेकों सब्जेक्ट के जो बहाल अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक बन गए, उनको लेकर हो, कई सारे सवाल उठ रहे हैं, फर्जी पकड़ा रहे, क्या कहेंगे? देखिए, चिंता का विषय है और गहरे चिंता का विषय है कि आजकल लोग फर्जी सर्टिफिकेट दिखाकर, फर्जी सर्टिफिकेट देकर नौकरी में बहाल हो जा रहे हैं। तो इससे ज़्यादा चिंता का विषय क्या हो सकता है और उन टैलेंट का क्या होगा जो टैलेंट के आधार पर अपना आगे बढ़ने का हमेशा जीवन में प्रयास करते रहे। तो ये हम लोग के लिए बड़ा चिंता का विषय है और ऐसे खुलासे आरटीआई के माध्यम से लगातार हो रहे हैं, तो हम लोग को तकलीफ भी हो रहा है। निश्चित रूप से हम तो अपने प्रशासन से, सरकार से हम हमेशा कहेंगे कि टैलेंट को हमेशा जगह मिलना चाहिए। जो रियल टैलेंट जिनके पास है, जिनके पास रियल सर्टिफिकेट है, जिनके पास रियल वो अपना नॉलेज है, तो वैसे लोगों को जगह मिलना चाहिए। हम उनके साथ हमेशा खड़े दिखना चाहेंगे। जी, डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं, इस तरीके की बातें अभ्यर्थी कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, देखिए पूरे भारत में जैसे आप बनारस जाते हैं और वहाँ आपको बोल रहा है कि बाहरी हैं, पहले बाहरी को भोलेनाथ का दर्शन नहीं करवाया जाएगा, पहले बनारस के लोगों को करवाया जाएगा, तो आपको कैसा लगेगा। तो पूरे देश में यहाँ के आईपीएस, यहाँ के आईएएस जाके बंगाल में काम करते हैं। बंगाल के आईपीएस आईएएस, हमारा एक फेडरल व्यवस्था है, पूरा देश जो है एक फेडरल व्यवस्था से जुड़ा हुआ है और इसी कारण सभी धर्मों, सभी जातियों से ऊपर उठकर आपने देखा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री, उन्होंने कौन सा योजना लागू किया? आयुष्मान योजना लागू किया। जो 70 वर्ष के ऊपर जितने सभी धर्म के, सभी समाज के लोग हैं, उन सबको उस आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो। तो ये जितनी भी योजनाएं हमारे देश में लागू हो रहा है, सब धर्म और जाति से ऊपर उठकर लागू हो रहा है। ये नहीं हो रहा कि किसी खास धर्म को, ये पहले होते थे, ये कांग्रेस के ज़माने में होते थे कि 35 लाया गया था, जिसमें कि बोला गया कि केवल जो है खास वर्ग के लोगों को, खास समाज के लोगों को धर्म और जाति से संबंधित किताबों को पढ़ाने का अधिकार स्कूलों में होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार एनडीए की सरकार है। इस सरकार में सभी धर्म, सभी जाति से ऊपर उठकर यहाँ पर योजनाओं का चयन होता है, काम होता है, विकास होता है। यहाँ पर विकास की बात हो रही है और इस तरह की बातें यहाँ पर नहीं होती है। और डोमिसाइल की जो बात है, हमारा पूरा प्रयास रहता है कि मैक्सिमम यहाँ पर लोगों का जो है चयन हो, बिहार के अभ्यर्थियों का चयन हो। क्योंकि हम बिहारी हैं, इसलिए बिहारी स्वाभिमान जुड़ा हुआ है हमसे और बिहारी स्वाभिमान जुड़ने के कारण हम चाहते हैं कि मैक्सिमम बिहारियों का चयन हो। जीवन जी, आपसे सवाल ये भी रहेगा हमारा कि जिस तरीके से आपने बीते दिनों बोला था कि हम पहले अभ्यर्थियों के, शिक्षकों के जीवन हैं, फिर बाद में पार्टी के जीवन है, तो ऐसे में जिस तरीके से बैठक हुई तमाम शिक्षकों को लेकर, अभ्यर्थियों को लेकर, क्या कुछ बातें हुई शिक्षा? देखिए, ऐसा है, हम हमेशा कहते हैं कि हम शिक्षकों के साथ हैं, क्योंकि ये शिक्षक देश के निर्माण में अपना रोल अदा करते हैं और ये शिक्षक हमारे बिहार के भविष्य भी तय करते हैं। जब शिक्षक कोई स्टूडेंट को पढ़ाते हैं और वो आगे चलकर वो एसडीएम, डीएम, कलेक्टर बन जाते हैं, जिससे बहुत सारे वित्त रहित स्कूलों के, बहुत सारे वित्त रहित कॉलेजों से जो पढ़े हुए हमारे बच्चे हैं, आज कई पदाधिकारी बन चुके हैं और उनका पैसा स्कूलों में नहीं मिला। जो लोग पढ़ाए थे, जो शिक्षक थे, तो उनकी क्या गलती थी? स्कूलों की कई संबद्धता रद्द की गई, मैक्सिमम 90% से अधिक स्कूलों की संबद्धता रद्द की गई। क्या भाई, तो उनके यहाँ कंप्यूटर नहीं? अरे कंप्यूटर के टीचर ही नहीं, तो कंप्यूटर कहाँ से रहेंगे उनके यहाँ? कंप्यूटर के टीचर रहेंगे तभी ना कंप्यूटर रहेंगे, उसके आधार पर रद्द कर दी गई। तो कई ऐसे सवालात थे जिस पर हम लोगों ने विभाग से बात किया, माननीय मंत्री जी सुलझे हुए आदमी हैं, उनसे बात किया और सारे बात करके इन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया कि भाई जितने भी वित्त रहित हमारे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उन सब का पुराना ग्रांट का जो राशि है वो पैसा दिया जाए। बहुत सारे इशूज पर हम लोग लगातार चर्चा करते रहते हैं, चाहे अतिथि शिक्षक हैं, जो एक समय ऐसा था जब हमारी स्थिति थी कि भाई बिहार में टीचर्स हमारे पास नहीं थे, तब वो लोग हमारे पास आए। हमने देखा है, हमने चुनाव के क्रम में देखा कि आरा में 20,000 वहाँ बच्चे हैं और 20,000 बच्चों में केवल 5 टीचर हैं साइंस के, और वो भी साइंस के जो टीचर हैं, उसके बाद गेस्ट टीचर 2
4-5 हैं। तो ऐसी स्थिति में जब लंबे समय तक उन्होंने हमारा साथ दिया है तो हम चाहेंगे कि उनके साथ रिलैक्सेशन हो और उनको भी एग्जाम लेकर जो है जगह दिया जाए अतिथि शिक्षकों को, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में कहीं से भी अतिथि शिक्षक हों। अंतिम सवाल रहेगा जीवन कुमार जी आपसे, जिस तरीके से बिहार में 3rd फेज की बहाली को देखते हुए रिजल्ट आना है, क्या सभी सीटों को भरने की मांग करेंगे जीवन कुमार? देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ जितने भी शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, बीपीएससी के शिक्षक हैं और जो भी शिक्षक हैं, सभी शिक्षकों का कैटेगरी जो देख रहे हैं, तो सबके साथ हम हमेशा न्याय की मांग करते हैं। और जो आप बात करते हैं कि भरने की बात करते हैं, तो सरकार ने तो नौकरी का एजेंडा खोल ही दिया है, नौकरी का पिटारा हर विभाग में खोल दिया है। और इसके कारण आप देखिए कि नौकरियों की बहार है, चाहे हेल्थ विभाग में बात करें, चाहे आप आर्मी में बात करें, आप रेलवे में बात करें, आप शिक्षा विभाग में बात करें, तो सरकार ने अभी खोल दिया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष लगातार इस बात को कहते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कि हम नौकरी देंगे और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। एनडीए सरकार एक्चुअली क्या है कि नौकरी पर लंबे समय से काम कर रही है और टैलेंट पर हमेशा जो है ध्यान देती है। लेकिन यही जब राजद को और इंडिया गठबंधन के लोगों को मौका मिला तो वो लोग डफली बजाने लगे कि हम रामचरितमानस पर अटैक कैसे करेंगे, हम जो है हनुमान चालीसा पर अटैक कैसे करेंगे, हनुमान चालीसा को, रामचरितमानस को, हमारे दुर्गा माता को, वो उन सनातन धर्म के विरोधियों को हम क्या कहें उनके बारे में, मुंह से ऐसा शब्द निकलता है जो कह नहीं पा रहे आपके सामने पब्लिक में। तो वो उन गलत धारणाओं को लेकर आगे बढ़ने काम किए। चंद्रशेखर जी शिक्षा मंत्री थे, कभी शिक्षा विभाग में बैठे नहीं और कहते हैं कि हमने नौकरी दिया। अरे क्या दिया? ये झूठ का पुलिंदा वाली जो पुरानी सरकार थी, आरजेडी की सरकार थी, ये लोग झूठ बोलकर केवल चाहते हैं कि हम समाज में, जनता के बीच में, जनता के दिलों में राज करें। और इस तरह से राज नहीं होता है। विकास नीतीश कुमार से उनको सीखना चाहिए था, हमारे एनडीए के साथियों से उनको सीखना चाहिए था, हमारे भाजपा के जितने हमारे लोग जिन्होंने काफी काम किया। देखिए आदरणीय मंगल पांडे जी ने कितना काम किया। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल जो है अभी बिहार में आपका बना है, पीएमसीएच, जान लीजिए। ये बिहार, इंडिया की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच आपका बनने जा रहा है। 1500 गाड़ियों का ठहराव की व्यवस्था की गई है। आदरणीय हमारे जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, उसका उद्घाटन भी किए हैं। तो इस तरह की व्यवस्था में हमारे लोग जो है लगे रहते हैं, हमारे चाहे भाजपा के लोग हों, हमारे एनडीए के साथी हों, माननीय मुख्यमंत्री जी हों, तो सब लगे हुए हैं। तो ये उनको नहीं दिखता है। विकास पर फोकस करना चाहिए उनको, और न कि मतलब कि भ्रष्टाचार रथ यात्रा पर फोकस करना चाहिए। देखिए, विकास पर फोकस करना चाहिए इन लोगों को। ऐसे में बिहार में विकास खूब हो रहा है। एनडीए की सरकार में बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार थे, क्या कुछ कह रहे थे शिक्षकों को लेकर, अभ्यर्थियों को लेकर आपने सुना है जमकर। महागठबंधन सरकार पर निशाना साधे थे, जिस तरीके से सरकार हुआ करती महागठबंधन की, इसको लेकर यह साफ कहते हुए नजर आते कि ये लोग झूठ का बस ऐसे ही दावा करते हैं, हम लोग नौकरियों का पिटारा खोल रहे हैं। और ऐसे में जो भी अभ्यर्थियों की शिक्षकों की मांग है उसको पूरा करने की मांग कर रहे सुलझे हुए व्यक्ति हैं बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार। कहीं ना कहीं जिस तरीके से बातें हो इसको देखते हुए तमाम विसंगतियों को दूर किया जाएगा। डोमिसाइल के मुद्दों पर भी अपनी बातें रखते हुए नजर आ रहे थे जीवन कुमार। वहीं क्या कुछ करते हैं आपने सुना है। और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।